सहेली निधि अगर हादसे के समय तक की चश्मदीद है तो आज तक उन दो चश्मदीदों के पास भी पहुंचा जिन्होंने कार से घिसटती अंजलि को बचाने के लिए कई बार पुलिस को खबर की, फोन किया, लेकिन पुलिस की नींद नहीं टूटी और इसीलिए अपने परिवार को पालने का जिम्मा उठाने वाली अंजलि की मौत हो गई। यह परिवार उस बेटी का है जिसने अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने छोटे भाइयों, अपने पूरे परिवार का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी था, अब वो पूरा फैमिली था, सब चीज चला रही थी, सिर्फ मम्मी थी, दोनों चिटनियां शराब है और 3 बहन भाई है छोटे, उसी मम्मी दोनों चिटनियां शराब है। जवाब दे रहा था उसे भी हॉस्पिटल वालों ने, सारी चीज हम देख रहे, मौसी मामा सब देखते हैं उन्होंने। मृतक बेटी के घर में एक मां है जो किडनी की बीमारी की मरीज है। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है। 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन, 3 भाई बहन और बीमार मां के इलाज की जिम्मेदारी 20 साल की बेटी शादी बर्थडे पार्टी में काम करते हुए उठाती आ रही थी। परिवार संभालने वाली अंजलि को इसीलिए इंसाफ दिलाना जरूरी है क्योंकि सिर्फ 5 लोगों की कार के नीचे अंजलि कुचली और घसीटी मारी नहीं गई, बल्कि पुलिस ने घटना के बाद भी सक्रियता नहीं दिखाई। सीसीटीवी कैमरे और चश्मदीदों के मुताबिक 12 किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटने वाले 5 आरोपी कई बार यू टर्न लेते रहे, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब ना तो दिल्ली पुलिस के पास आज है, न ही घटना की रात चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस जागी थी। मैं देखकर चौंक गया, फिर थोड़ा बहुत अचंभा सा हो गया मुझे, तो मैंने अपने ऑर्डर पहले तो ऑर्डर रेस्टोरेंट गया जहाँ का मेरे पे एक ऑर्डर असाइन हुआ था। मैं अपने रेस्टोरेंट गया, वहाँ बहुत देर में सोचता रहा कि मैंने क्या देख लिया, थोड़ा अजीब सा ही अटपटंगा सा ही लगा। फिर बाद में मैंने ऑर्डर अपना पूरा करने के बाद मैंने रोहिणी सेक्टर 24 की तरफ जा रहा था, बेगमपुर थाने वाले रोड से। तो उस रोड पे 2 बाइक पे पुलिस वाले जा रहे थे, उनको मैंने रोका, उनसे बोला कि सर कंजावला रोड की तरफ ऐसे ऐसे गाड़ी है। उनको बकायदा मैंने कलर भी बताया था, अपने मेरे फोन का कलर वैसे ही है। तो मैंने गाड़ी का, मेरे को उस टाइम मैंने गाड़ी तो कंफर्म नहीं देख पाया था कौन सी थी कौन सी नहीं। मैंने उनको इस तरह बोलता, सर डिजायर जैसी गाड़ी है, डिजायर या स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे गाड़ी गई है, कंजावला की तरफ को गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी? मगर नहीं जी, तू तो ठीक है ना? मगर हाँ, जा फिर हम देख लेंगे। पुलिस वालों को आपने कहा तो पुलिस वालों को क्या रिस्पांस था उस पूरे मामले में? कोई नहीं, नॉर्मली उन्होंने तो बस यही बात बोल दिया कि तू ठीक है, बस जा, हम देख लेंगे अपना। अब उनको उस टाइम देख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर वो देख लेते तो शायद लड़के क्या पता, वो जिस टाइम ये खबर पता चली है उससे बहुत देर पहले का मैंने बता चुका था, इन्फॉर्म कर चुका था। अब उस टाइम अगर वो लोग देख लेते तो शायद लड़की बच जाती। एक नहीं 5 थानों की सीमा से कार से अंजलि घिसकती रही। आरोप है कि एक जगह नहीं, कई जगह पुलिस खुद नशे में जनता को मिली। नहीं, पीसीआर की कोई टीम, कोई पुलिस आई थी? सिर्फ फोन पे बात हुई थी। नहीं, ये भी चल रहा है पुलिस वाले होश में नहीं थे। हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तो गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था, जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दिल्ली पुलिस को सबसे पहले उन्हीं पुलिस कर्मियों की पहचान करनी जरूरी है जिनकी लापरवाही, नाकामी और गैर जिम्मेदारी की बीमारी ने अंजलि को बचाने की एक कोशिश नहीं की। इंसाफ की शुरुआत अंजलि के लिए तभी हो पाएगी। दिल्ली में आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। ऐसी ही सर्दियों में निर्भया से हुई दरिंदगी ने देश को झकझोर कर रख दिया था। संसद से लेकर सड़क तक विरोध हुआ था, कानून बदला गया, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा के दावे किए गए, लेकिन उसी दिल्ली में 12 किलोमीटर तक एक बेटी गाड़ी के नीचे घिसटती रही। एक भी पुलिस वाले ने उस बच्ची को नहीं देखा। अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, कार में सवार आरोपी अंजलि को रौंदते रहे। इस वारदात ने दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न लगा दिया है। आज तक की 11 महिला एंकर्स रिपोर्टर्स ने दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी पड़ताल की है। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की एक बेटी घिसटती रही।
और दिल्ली पुलिस ने उसे क्यों नहीं देखा? आखिर 31 दिसंबर की रात बार बार चश्मदीद के कॉल करने पर भी दिल्ली पुलिस सोती क्यों रही? क्यों दिल्ली पुलिस को अंजलि की चीखें सुनाई नहीं दी? ये वो सवाल है जिन्हें सोचते हुए हर देशवासी का खून खौल रहा है। आज तक की 11 महिला रिपोर्टर दिल्ली की अंधेरी रातों में बेटियों की सुरक्षा का सच जानने के लिए उन्हीं सड़कों पर निकलती हैं, जहां दिल्ली की बेटियां सबसे असुरक्षित महसूस करती हैं। यकीन मानिए, आप सच जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay if you I will drop you somewhere. नहीं, क्या? किथे यारो? खड़ी हूँ। अकेली लड़की के लिए दिल्ली में घूमना कितना असुरक्षित है, उसे आज तक संवाददाता अर्पिता आर्या की इस रिपोर्ट से समझिए, जिनके एक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार करते ही एक अजनबी की एंट्री होती है, जो सड़क की दूसरी तरफ से ही सवाल दागने शुरू कर देता है। क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। इसके कुछ देर बाद एक पीसीआर वैन आकर रुकती है और अर्पिता के रुकने की वजह पूछती है। जी सर, 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है। इसीलिए ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। लेकिन पीसीआर वैन के जाते ही राजधानी की असली हकीकत सामने आने लगती है। मदद के बहाने लोगों का रुकना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है। क्या? कहीं नहीं भैया, कैब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी हूँ, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। हाँ? नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है। फिर एक सफेद कार वाला ड्राइवर रुककर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। मना करने पर भी वो काफी देर तक रुका रहता है। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay if you I will drop you somewhere. नहीं, कैब आ जाएगी मेरी, ऑफिस की तरफ से आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। If you want comfortable, I can. No, I am sorry, I am okay. Thank you. कार वाला भी गया भी नहीं था कि स्कूटी वाले ने एंट्री ली और कहा, क्या? किथे यारो? खड़ी हूँ। जा रहे हो क्या? नहीं। अब जरा स्कूटी वाले का हाव भाव देखिए। आपको इसकी नीयत समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि वो कार अब भी रुकी हुई थी, जिसे अर्पिता जाने को कह चुकी थी। आप प्लीज जाइए। तस्वीरें आप देख चुके हैं, बातें सुन चुके हैं, हाव भाव देख चुके हैं। उनकी नीयत का फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। तो अर्पिता को दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रात 1 बजे पुलिस की पीसीआर वैन जाते ही कई लोगों ने जिस अंदाज में छोड़ने का ऑफर दिया, वो अपने आप में बताता है कि लड़कियों के लिए दिल्ली कितनी असुरक्षित है। दिल्ली से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।